दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पर। और ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से। आज मेरा चौथा पेपर है और अभी हम लोग लाइब्रेरी के लिए जा रहे हैं। और आज एक चीज़ और है, आज मम्मी आ रही घर से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, क्योंकि मुझे घर की ना बहुत ज़्यादा याद आती थी। चलो फाइनली मम्मी आ रहे हैं। मम्मी सामान भी लेने आ रहे हैं, जो हमारी शॉप है जो पे, तो उसमें थोड़ा सामान ख़त्म हो गया तो उसके लिए आ रहे हैं मम्मी। मम्मी 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो तब तक मेरा पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। चलो अभी चलते हैं लाइब्रेरी। तो इसी तरह बने रहिए आप मेरे ब्लॉग पे एंड तक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें अब मुस्कान हमें बता रही है कि चलो आ गया चलो आ गया। तो मैं बोल रही थी, मुस्कान हमें बता रही है कि मैंने ये सब पढ़ा है और मैं और चांद को इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ लाइब्रेरी में आ गए हैं और अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिटिंग प्लान देखने आ गए थे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रूम के लिए और चांद ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छा तो मुस्कान कर चले गए। दोस्तों हमारा पेपर हो चुका है और आज का पेपर इतना ज़्यादा लेंथी था, क्या ही बताएं आपको। तो चांद बता सकते हो आप, आपका शीट भी नहीं सही बात। अरे तो बता सकते हो आप, आपका पेपर कैसा गया। बहुत ही अच्छा। मेरे हाथ में भी दर्द हो रही है, मेरे को ऐसा लगा। बट मैंने कुछ पढ़ा नहीं गाइस, क्योंकि मेरे दिमाग में ना नसें घूम रही थी मेरी पिछले का। कुछ फोन देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ मास नोट्स, ध्यान कहीं और भटका हुआ मेरा। क्या करें यार, देखते हैं अब अगला पेपर। आई हो और अभी हम मुस्कान का वेट कर रहे हैं, मुस्कान आई नहीं है। क्या बोलना चाहते हो आप? अभी हम यहाँ हॉस्पिटल जा रहे हैं। चांद की कोई रिलेटिव आए हैं तो उनसे मिलने जा रहे हैं। चांद कौन आया तेरा? इसके गांव की एक दीदी आया, तो अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों हॉस्पिटल के बाद मैं सीधे रूम के लिए आ गई थी, क्योंकि जहाँ हमने चांद की चांद की दीदी से मिलना था, वो हम वहाँ पे मिल चुके थे, क्योंकि हमें भूख भी लगी थी। मैंने तो पिछले कल से कुछ भी नहीं खाया था, पता नहीं क्यों आजकल मेरे को भूख ही नहीं लग रही है और उस वजह से मैं थोड़ी सी पतली भी हो गई हूँ। यार मेरे साथ ना ऐसा सीन चला रहता है, कभी मैं मोटी होती हूँ कभी मैं पतली होती हूँ। और मुझे समझ नहीं आता, जब मैं घर जाती हूँ अगर मैं पतली होती हूँ तो लोग कहते हैं अरे यार तू तो पतली होगी, तू तो पतली होगी। अगर मैं मोटी होगी तब भी लोग मतलब बोलते ही रहते हैं। चलो छोड़ो यार, लोगों को काम ही होता बोलना। और मैं आपको बता रही थी, पेपर करने के बाद मैं सीधे रूम के लिए आ गई थी। हॉस्पिटल भी गई थी, उसके बाद हम सीधे रूम आए, क्योंकि वो दीदी ना उनका थोड़ा कुछ काम था तो उस वजह से हम वहाँ पे नहीं रुके। फिर हम लोगों को चांद बोली थी मुझे भूख लगी है, तो मैंने बोला चल चलते हैं तब रूम में। और मम्मी भी वहाँ मॉल चले गए थे। मॉल में वहाँ पर हमारे थोड़े थोड़े मतलब मेरे गांव से वहाँ पे एक दीदी आई है ना, तो उनकी मम्मी भी आया, मेरी मम्मी के फ्रेंड है, तो वो लोग वहाँ चले गए थे। तो अभी मम्मी ने मुझे कॉल किया, तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार तो क्या ही मतलब, बाल ही बना रही हूँ, गुत्ती बना रही हूँ। आजकल मुझे बहुत सिंपल बनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ना सिंपल ही बनी जा रही हूँ, ना बाल स्ट्रेट कर रही हूँ ना कुछ। आपको पता ही है मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। और आज पता मुझे नींद कैसे आई, क्योंकि जो आज मेरा पेपर था ना वो इतना ज़्यादा लेंथी था ना, इतना लेंथी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे हाथ दुख गए थे, मतलब पूरी बाजू सुन हो गई थी पेपर लिखते। और सबसे मेन चीज़, जब मैं पेपर कर रही थी उस वक्त मतलब मैं पहुंची थी 7वें क्वेश्चन पे, और मेरे वहाँ बचे थे 3 क्वेश्चन और करने के, और वो भी 10-10 नंबर के। और शीट नंबर मेरी 31 या 32 लग गई थी। और जब मैंने वो शीट नंबर देखी ना, क्योंकि मैंने उससे पहले शीट नंबर नहीं देखी, मैं जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करने में थी, पेपर बस ख़त्म हो जाए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और मेरे वहाँ टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा था। तो मैं अपने पेपर को ख़त्म करने में लगी थी। तो जब मैंने देखा, जब मैं 7वें क्वेश्चन पे थी, मैं सोचा शीटें कुछ कम कम लग रही है। फिर मैंने देखा पलट के कि शीट नंबर तो मेरे वहाँ 31 या 32 था, ऐसा कुछ। फिर मैंने बोला भाई, फिर मैंने एक क्वेश्चन ना, मतलब एक
पेज और एक पेज का ही किया है, हाँ एक पेज का ही किया है। बस आज मैं पूरी 36 के 36 शीटें भर कर आई हूँ। 36 होती है या 40 होती है, इतनी होती है, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त करे जा रही थी। क्योंकि आज का पेपर बहुत अच्छा गया है मेरा। बस MCQ थोड़े से शायद गड़बड़ हो गई है। वो होता है ना, बोलते हैं अपनी ही सुना करो, दूसरों की कभी नहीं सुननी पड़ती है। क्योंकि खुद भी हम मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरों से भी पूछना पड़ता है। बट कभी होता है ना ऐसा कि हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि ये सही है या वो सही है, तो हम अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम दूसरों की बात सुनते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी वो दूसरे भी सही बताते हैं, ऐसा है नहीं कि गलत बताते हैं, बट हो जाता है ना। मैंने दूसरों से पूछ के अपने वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब क्या कर सकते हैं, पेपर तो चले गया है। चलो अब चलते हैं मम्मी के वहाँ, सीधे अब मिलते हैं नीचे बाज़ार में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं बाज़ार में। चलो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं अखाड़ा में। और आजकल ना मतलब ऐसा हरा भरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। जब ये ऐसा आता है ना, ये वाला वो आता है महीना, इसमें ऐसा हरा भरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरे रूम के वहाँ एक इंसिडेंट हुआ है, मैं भी आपको वो बाद में बताऊँगी क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ। हम चलते हैं नीचे। हाँ जी। तो दोस्तों उसके बाद मैं सीधे रूम के लिए आ गई थी। मम्मी और तो अभी तक रूम में नहीं पहुंचा है क्योंकि वो अभी नीचे गिन्नू दी के वहाँ बैठे हैं। और अभी बाहर रात भी होने लगी है, मैं सब्जी काट रही हूँ। और मैं आपको ये बता रही थी कि रूम में पता क्या इंसिडेंट है। हमारे रूम के बाहर एक बहुत ही बड़ा सांप आया है और बहुत ही ज़्यादा मोटा सांप, और मेरे को अब डर लग रही है कहीं वो रूम के अंदर ना आ जाए। यार भगवान, पहले छिपकली का डर होता था और अब सांप का डर है। चलो अभी मैं सब्जी वो कर रही हूँ, आलू को छील रही हूँ। उसके बाद मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आटा भी गूंदने के लिए है, बर्तन भी धोने के लिए है। जो ये मेरे साथ ये शिवानी है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसी है ना। मैं सुबह इतने अच्छे से सफाई करके गई थी रूम की, बहुत बुरा हाल करके रखा रूम का। चलो अभी फटाफट से सब्जी काटते हैं और उसके बाद मम्मी और का भी वेट करते हैं क्योंकि वो अभी नीचे ही है, अभी तक आए नहीं वो। मम्मी ने बोला मुझे स्पेशली खाना चाहिए बन के रहा, तो चलो उनकी डिमांड बनाते आज आलू गोभी की सब्जी एंड चपाती। मतलब खुश हूँ मैं बहुत, जब मम्मी पापा ऐसे आते हैं ना, तो जो मुझे बुरा लगता है ना, मेरे को लगता है मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। तो ऐसे आ ही जाते हैं, हफ्ते में आ जाते हैं, कभी महीने बाद आते हैं। जब महीने बाद आते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ कुल्लू में बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ मैं। क्या बताऊँ मैं आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में रहूँ, शांति से अपनी ज़िंदगी जीऊँ, बट क्या करें, पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। तो चलो अभी हम सब्जी काटते हैं और उसके बाद सीधे मिलते हैं जब मम्मी पापा क्या यार, मम्मी और मम्मी की फ्रेंड आएंगे। और आज मेरे रूम में मेहमान भी है, मम्मी की फ्रेंड और मधु दी। चलो Ni rubaga mu bati do talde